सिंपल टिलर फंक्शन से हटकर हम इसको मल्टी फंक्शनल डिवाइस बना देंगे। हे गाइस, एग्रीकल्चर का सीज़न आ गया है। लास्ट ईयर फार्मिंग करते हुए मेरा पावर टिलर का गियर बॉक्स डैमेज हो गया था। चलिए आज इसको रिपेयर करते हैं। देखो गाइस, होता क्या है कि क्लच के घूमने से ये गियर घूमना चाहिए, ये वाला ये घूमना चाहिए, ये घूम नहीं रहा। इंजन तो घुमा रहा है लेकिन ये घूम नहीं रहा था गियर। बताते हैं क्यों। देखिए यहाँ पे इसके टीथ बराबर हैं। यहाँ देखिए टीथ सारे घिस गए, ख़त्म। टीथ सारे घिस गए, डैमेज है ही नहीं टीथ। ये फिर से टीथ आ गए, ये पूरा पोर्शन टीथ सारे घिस के ख़त्म। तो ये गियर काम करना छोड़ गया। सो अब सोल्यूशन क्या है? वेरी सिंपल। ये गियर नया मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में ये गियर नया मिल जाता है। नया गियर लगाओ, इट विल वर्क अगेन। लेकिन मेरे दिमाग में एक और फतूर आया है। मैं इसको लगाऊंगा ही नहीं। इसकी जगह पर मैं चाहता हूँ, देखिए एक बात है, ये जो है ना, इसका यहाँ पे डिज़ाइन काफ़ी स्क्वेयरी और बॉक्सी है, जो यहाँ पे ऐसे फिट होता है। इसको रिप्लेस करके मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये वाला, ये ब्रश कटर की क्लच अटैचमेंट है, ये यहाँ पे फिट करूँगा। देखिए ऐसा करने से कितने फ़ायदे हैं। इस पे ब्रश कटर हम यूज़ कर सकते हैं। ब्रश कटर आपको पता काफ़ी लंबी रॉड होती है पहले उसकी। ब्रश कटर के आगे ये अटैचमेंट लग जाएगी टिलर के लिए। ये टिलर के लिए अटैचमेंट लगेगी, बट ये ब्रश कटर की रॉड के साथ कनेक्ट होगा। मतलब टिलर वाला काम तो करेगा ही, साथ में ब्रश कटर अगर हम उसमें ग्रास कटिंग के लिए यूज़ करेंगे, वो अटैचमेंट भी लग जाएगी। और उसमें 5-6 तरह की और अटैचमेंट्स होती हैं, वो मैं आगे चल के बताऊँगा आपको, वो भी उसमें अटैच हो सकती है। सिंपल टिलर फंक्शन से हटकर हम इसको मल्टी फंक्शनल डिवाइस बना देंगे। इसके फ्रेम में थोड़ी सी वेल्डिंग करके मॉडिफिकेशन भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर इस फ्रेम के बीच में इसको फिक्स करने के लिए, इंजन को यहाँ पे फिक्स करने के लिए मुझे इस पाइप के अक्रॉस यहाँ पे वेल्डिंग करके एक सपोर्ट फ्रेम बनाना पड़ेगा।